दुनिया भर में अनगिनत लोगों के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन आशा की किरण की तरह है। यह प्रतीक्षित घटना दुखों के अंत, बुराई पर अच्छाई की विजय और पृथ्वी पर भगवान के आदर्श राज्य की स्थापना का वादा करती है। यह जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का वादा है जो यीशु में विश्वास रखने वालों को आराम और प्रत्याशा प्रदान करता है। यह बेथलहम में उनके विनम्र जन्म की तरह वापसी नहीं है, बल्कि शक्ति और वैभव के साथ एक राजसी आगमन है। दूसरा आगमन हमें याद दिलाता है कि यह वर्तमान दुनिया ही सब कुछ नहीं है। आगे एक और बड़ी सच्चाई आने वाली है, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चितता और भय से भरी होती है। मसीह की वापसी का वादा शांति और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। जबकि मसीह की वापसी का वादा स्पष्ट है, इस घटना का समय एक रहस्य बना हुआ है। पवित्र शास्त्र तिथियां निर्धारित करने या सटीक समय के बारे में विशिष्ट ज्ञान का दावा करने के खिलाफ चेतावनी देता है। मत्ती अध्याय 24 पद 36 में स्वयं यीशु कहते हैं, उस दिन या घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। यह पद परमेश्वर की संप्रभुता और अंत समय के बारे में उनके विशेष ज्ञान पर प्रकाश डालता है। कब पर ध्यान देने के बजाय हमें कैसे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। इस आने वाली वास्तविकता के प्रकाश में हमें कैसे जीना चाहिए। मसीह की वापसी के समय के आसपास की अनिश्चितता उदासीनता की ओर नहीं, बल्कि तात्कालिकता और प्रत्याशा की भावना की ओर ले जानी चाहिए। पूरे इतिहास में कई लोगों ने बाइबल की भविष्यवाणी के लेंस के माध्यम से वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन संकेतों को समझने की कोशिश की है जो दूसरे आगमन की ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि कुछ घटनाएं अंत समय के बाइबल के वर्णन के साथ संरेखित होती प्रतीत हो सकती है, लेकिन ऐसी व्याख्याओं को सावधानी और विनम्रता के साथ देखना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र कुछ संकेतों के बारे में बताता है जो मसीह की वापसी से पहले होंगे, जैसे व्यापक धर्म त्याग, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक अशांति। हालांकि यह इन संकेतों की गलत व्याख्या करने या दूसरे आगमन के समय के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। विशिष्ट घटनाओं के बारे में अटकलों में फंसने के बजाय हमें पवित्र शास्त्र के व्यापक संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जिस दुनिया को हम जानते हैं वह बीत रही है और एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी आ रही है। मसीह का दूसरा आगमन केवल भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है जिसे हमारे दैनिक जीवन को आकार देना चाहिए। यह ज्ञान कि यीशु किसी भी क्षण वापस आ सकते हैं हमें उद्देश्य, इरादे और अपने शाश्वत भाग्य के बारे में गहरी जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित पतरस दूसरे आगमन के बारे में बोलते हुए विश्वासियों से पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीने का आग्रह करता है, जैसा कि दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 11 में उल्लेख किया गया है। पवित्रता का यह आह्वान हमारे उद्धार को अर्जित करने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की संतानों के रूप में हमारी पहचान के अनुरूप जीवन जीने के बारे में है। जैसे ही हम अनंत काल के प्रकाश में रहते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। आइए हम प्रत्येक दिन आशा, प्रत्याशा और मसीह का अनुसरण करने की गहरी प्रतिबद्धता के साथ जिएं, ताकि जब वह वापस आए तो हम विश्वास योग्य पाए जाएं।